के साइड में बने वो दो छोटे छोटे छेद बस डिजाइन के लिए होते हैं, या उनके पीछे भी कोई गजब का साइंस छुपा है? और सिक्कों के साल के नीचे बने वो छोटे से सिंबल्स का क्या मतलब है? कभी डॉट, कभी स्टार, या कुछ भी नहीं? और पेट्रोल या पानी ले जाने वाले ट्रक का टैंकर हमेशा गोल ही क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, सिम कार्ड में असली सोने का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और उसके ऊपर ऐसी लाइंस क्यों होती हैं जैसे आप इन्हें आज तक देखते आ रहे थे? आगे से वैसा नहीं देख पाएंगे क्योंकि वजह चौंकाने वाले हैं। नंबर 1, क्या जूतों के साइड में जो ये दो छोटे छोटे छेद होते हैं वो सिर्फ डिजाइन के लिए होते हैं, या इसके पीछे भी कोई साइंस छुपा है? आपने जरूर नोटिस किया होगा, कन्वर्स या कैनवस वाले जूतों में लेस के अलावा साइड में भी दो छोटे मेटल रिंग्स होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये बस स्टाइल के लिए है या इनका भी कोई काम है? दरअसल जब आप जूते पहनते हैं तो अंदर पसीना, बदबू और नमी जम जाती है, और ये छोटे छेद वही छुपे रुस्तम हैं जो आपके पैरों को सांस लेने की आजादी देते हैं। जी हाँ, इन्हें कहते हैं वेंटिलेशन होल्स, और इनका काम है हवा का आना जाना, ताकि आपके पैरों को मिल सके राहत और जूते रहें ड्राई। इतना ही नहीं, कुछ लोग इन्हें खास लेसिंग स्टाइल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, टाइटर फिट पाने के लिए। नंबर 2, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हर सिम कार्ड पर एक पीला सा हिस्सा होता है और उस पर अजीब सी सोने जैसी लाइनें बनी होती हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये बस सर्किट का हिस्सा है, कुछ लोग मानते हैं कि इसके अंदर जीपीएस लगा होता है, और कुछ लोग तो इसे ब्लूटूथ डिवाइस तक समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई इन सबसे बिल्कुल अलग है। दरअसल जो पीला हिस्सा आप सिम कार्ड पर देखते हैं वो सिर्फ रंग नहीं है, वो एक गोल्ड प्लेटेड माइक्रोचिप होती है। हाँ सही, उस परत के ऊपर बने जो लाइंस होती हैं वो बस डिजाइन नहीं है, वो होती हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, यानी कि आपके फोन और सिम कार्ड के बीच सिग्नल्स और पावर पहुंचाने वाले रास्ते। जब आप सिम कार्ड को फोन में डालते हैं तो वही लकीरें आपके फोन के अंदर लगे रीडर से जुड़ती हैं और आपका नेटवर्क एक्टिवेट होता है। सिम कार्ड खुद कोई सिग्नल नहीं भेजता, वो तो बस आपकी आइडेंटिटी होती है मोबाइल नेटवर्क के लिए। अब सवाल है, क्या सिम कार्ड में जीपीएस होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीपीएस तो आपके फोन के अंदर होता है, सिम कार्ड में नहीं। सिम सिर्फ आपके नंबर, नेटवर्क और कुछ छोटे डेटा और सिक्योरिटी कीज को स्टोर करता है। नंबर 3, क्या आपने कभी किसी 1 या 2 रुपए के सिक्के को ध्यान से देखा है? नहीं, सिर्फ उस पर लिखी हुई रकम को नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उस छोटे से सिंबल की जो अक्सर साल के ठीक नीचे बना होता है। कभी डॉट दिखता है, कभी स्टार, और कभी कुछ भी नहीं होता। अब ज्यादातर लोग इसे बस डिजाइन समझ लेते हैं, लेकिन असल में यही छोटा सा निशान बताता है कि आपका सिक्का भारत के किस शहर में बना है। जी हाँ, हमारे देश में सिक्के बनाने की अलग अलग मिंट्स होती हैं, जैसे नोएडा, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद, और हर मिंट एक अलग सिंबल छोड़ती है उस कॉइन पर, ताकि ये ट्रैक किया जा सके कि कॉइन कहाँ से आया है। अब गौर से सुनिए, अगर कॉइन पर डॉट है तो वो नोएडा मिंट से आया है, अगर डायमंड यानी छोटा सा हीरा जैसा सिंबल है तो मुंबई मिंट से, अगर स्टार बना है तो वो हैदराबाद मिंट, और अगर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो वो सिक्का कोलकाता मिंट से आया है। अब ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन सोचिए, हर कॉइन के नीचे छुपा है उसका बर्थ प्लेस। हर सिक्का एक अलग शहर से निकलकर आपके हाथों में आया है और आपको पता तक नहीं चला। और हाँ, एक जरूरी बात, बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते हैं कि डॉट वाला नकली होता है या स्टार वाला रेयर होता है। भाई, ये सिर्फ मिंट मार्क है, कॉइन की ऑथेंटिसिटी और वैल्यू इससे तय नहीं होती। हाँ, अगर आप कॉइन कलेक्टर हैं तो कुछ मिंट के कॉइन्स रेयर माने जाते हैं, लेकिन नॉर्मल इस्तेमाल के लिए सब बराबर है। नंबर 4, कुछ साल पहले तक हर मोबाइल का अपना अलग चार्जर होता था, कभी मोटा पिन, कभी माइक्रो यूएसबी, कभी पतला, कभी उल्टा। मैं तो खुद घर से कहीं जाता था तो चार्जर का पाउच अलग लेकर चलना पड़ता था, लेकिन आजकल हर फोन, लैपटॉप, कैमरा सब में सी टाइप ही लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कोई मार्केटिंग चाल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साइंस छुपी है? दरअसल यूएसबी टाइप सी सिर्फ दिखने में नहीं, बल्कि काम में भी सबसे स्मार्ट और फास्ट है। ये दोनों साइड से लग सकता है, मतलब उल्टा सीधा कोई फर्क नहीं। जहाँ पुराने माइक्रो यूएसबी की स्पीड सिर्फ 480 Mbps थी, वहीं सी टाइप देता है 10 Gbps तक की रफ्तार। सिर्फ डेटा ही नहीं, ये चार्जिंग में भी बाजी मारता है। सी टाइप पोर्ट के जरिए आप 100 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। इसका मतलब एक ही पोर्ट से आप लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट सब चार्ज कर सकते हैं।
यूरोपियन यूनियन ने 2024 से एक कानून पास किया। सभी स्मार्ट डिवाइसेज में अब से सिर्फ सी टाइप चार्जिंग पोर्ट ही होना चाहिए ताकि ई वेस्ट कम हो और यूजर्स को हर बार नया चार्जर न खरीदना पड़े। इसका असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। नंबर 5, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो टैंकर ट्रकों पर चलते हैं जिनमें तेल, डीजल या पानी भरकर ले जाया जाता है, वो हमेशा गोल ही क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? अब जरा सोचिए, अगर किसी कंटेनर में लिक्विड भरा है तो वो चारों तरफ बराबर दबाव बनाता है। अगर टैंक चौकोर होगा तो उसके कोनों पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और वहीं से लीकेज या टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन गोल्ड टैंक का कमाल ये है कि उसमें प्रेशर हर तरफ बराबर बढ़ता है, जिससे वो ज्यादा मजबूत बनता है और अंदर का तरल सुरक्षित रहता है। गोल्ड टैंकर सिर्फ मजबूती के लिए नहीं बल्कि दिमाग से डिजाइन किए जाते हैं। ये कम मटेरियल में ज्यादा लिक्विड स्टोर कर लेते हैं, यानी कम वजन और ज्यादा कैपेसिटी। और जब हजारों लीटर पेट्रोल या पानी को दूर दराज तक ले जाना हो तो गोल्ड शेप झटकों और मोड़ों को भी बेहतर झेल लेता है। ये चीज ट्रांसपोर्ट के लिहाज से इसे सबसे सुरक्षित बनाती है। इतना ही नहीं, गोल्ड डिजाइन की एक और बड़ी खासियत है, इसकी सफाई आसान होती है क्योंकि इसमें कोई कोना नहीं होता जहां गंदगी या जंग जमा हो सके। और यही वजह है कि जहां लिक्विड स्टोर या ट्रांसपोर्ट करना हो वहां गोल्ड टैंक ही सबसे स्मार्ट चॉइस माने जाते हैं।